भाइयों और बहनों, अखबारों में कुछ 4-5 रोज के पहले शायद आया होगा, शायद नहीं है लेकिन आया था, वो मुझे याद है कि यहाँ एशिया के लोग काफ़ी आने वाले हैं, एक लेबर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो वो शायद 30 तारीख को होगी। 27 को मुझको कुछ पता नहीं था। तो वो खोलने के लिए मैं जाऊंगा, ऐसा अखबारों में था। उसको तो कोई पता भी नहीं था, किसी को मैंने कहा भी नहीं है कि मैं जाने वाला हूँ। और मैंने तो एक अखबार नविश्ता तो उनको कह दिया कि ये कहाँ से निकला है, उसको उसका विरोध करो, कहो तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन हुआ नहीं। तो पीछे मुझको पूछा जगजीवन राम जी ने, जो लेबर मेंबर है यहाँ, मिनिस्टर है हमारे, कि तुम्हारे आना है, लेकिन वो तो सोमवार है, इसलिए तो बाकी पूछने की भी बात नहीं रही। तो मैंने कहा कि मुझको पता ही नहीं है कि मैं जाने वाला हूँ और मैं जाना भी चाहता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो अखबारों में है। तो मैंने पीछे जवाहरलाल से पूछा कि ऐसा कोई मैंने गलती से भी कह दिया है, तो उसको आश्चर्य हुआ कि मुझको तो कोई पता ही नहीं था और मैं कोई आशा नहीं करता हूँ कि तुम्हारे वहाँ आना है। तो मैं तो इतनी बात कह देता हूँ कि मुझको कोई वहाँ जाने का है ही नहीं। और आज सबको समझ लेना चाहिए कि मैं किसी और काम कर रहा ही नहीं। मेरे पास एक काम पड़ा है, वो काफ़ी से ज़्यादा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। वो काम अगर सफल हो जाता है और मैं समझूं कि अभी ठीक है, तो वो तो मेरा जीवन भर का कार्य है कि हम सबको मिल कर रहे हैं और एक मुल्क के हैं, एक मुल्क में पैदा हुए हैं, वैसे कोई भी हो। मुझको कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान ही, और हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, ख्रिस्ती है, ईसाई है, मुझको कोई परवाह नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के हैं वो मेरे लिए काफ़ी है। वो सब हिंदुस्तान के हैं और उनको हिंदुस्तान में जीना है, हिंदुस्तान में मरना है, सब कुछ करना है और साथ साथ करना है। तो वो क्यों डरे? ऐसा जो आदमी हमेशा से बचपन से स्वप्न का सेवन करता आया है, उसको जब ऐसा आघात मिलता है और जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की आज़ादी के लिए, तो आज़ादी तो आ जाती है, तो उसके साथ ये जहर भी फैल जाता है, तो बुरा लगता है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे लिए दूसरा काम क्या हो सकता है, ये होता है तो हो, नहीं होता है तो भी नहीं सही। यहाँ तो आज तो भजन में गाया ना कि कोई निंदो कोई वंदो, उससे क्या हुआ, सब कुछ एक ही है। जो रामचंद्र का नाम देता है, उसका भजता है, सब उसको अर्पण कर देता है, उसके लिए क्या चीज़ है, वो तो है, लेकिन उसको प्रयत्न तो करना चाहिए। तो प्रयत्न में सारा जीवन व्यतीत होता है और किसी काम को करने का कोई मुझको उत्साह नहीं है। तो मैंने कह दिया कि मैं आज इतना कह तो दूंगा। अभी हमेशा के मतलब आज भी कोई वो कंपनियाँ तो आ गई है और जिसको भेजना चाहिए वहाँ तो भेजी जाती है। दरिया भरा है, इतनी कमल चाहिए, कम्बल, और वो कैसे सबको पहुंचा सकती है, वही तो बात ले जाती है। लेकिन ईश्वर बहुत बड़ा है, सबको पहनने का देता है, खाने का देता है। तो जो निराधार बन गए हैं, करोड़पति थे, वो आज भिखारी से बन गए हैं, तो उनको भी ईश्वर पहुंचा देगा अगर हम सच्चे होते हैं। तो अगर हम नालायक बनते हैं तो सिर्फ नंगा रहना पड़ेगा, भूखों भी रहना पड़ेगा, ऐसा हाथ है दुनिया का। तो वो तो हुआ। अभी कल मैं आपको से बात कही थी, ये कुष्ठ रोग जिसको होता है उसके बारे में। उस वक्त तो मैंने आपको नाम भी दिया था कि एक जगदीशन करके हैं, बड़े आदमी हैं, विद्वान हैं, और उनको ये रोग था। अभी बिल्कुल नाबूद हो गया है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी अंकुश में आ गया है, लेकिन काम वही करते हैं और उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं।
जितने कुष्ठ रोगी है उनको मिलते हैं, जुलते हैं, उनके लिए काम करना वो सब करते हैं। तो उनकी मेहनत तो जबरदस्त है ही है। और वो तो मद्रास में रहते हैं, कोई वर्धा में नहीं रहते हैं, लेकिन आज कई दिनों से वर्धा में जाकर बैठ गए हैं और इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ खत किताबत मुझको भेज दी थी और उसमें मुझको लिखने का कहा, तो मैं भर नहीं सका था। कल तक मैंने लिखा ही नहीं था, आज फज्जर में मैंने पढ़ लिया तो मैंने देखा कि इसमें क्या है। तो वो एक चीज लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं साफ कर दूंगा। वो कहते हैं कि जिसको कुष्ठ रोग हो जाता है उसको लेपर मत कहो। लेपर एक ऐसा, उसमें से बुरा मायने निकाल देते हैं लोग कि वो तो अछूत से भी बदतर है। वो तो अछूत भी तो कोई बड़ी थोड़ा करता है। वो तो हमने अपने पापों से, अपने गुनाह से किसी को अछूत मान लेते हैं। वो तो कोई पापी नहीं है, वो अछूत नहीं है। लेकिन जिसको हम अछूत मान कर बैठ जाते हैं, जिसको छूने से हम ऐसा मानते हैं कि हम पलित हो जाते हैं, उससे भी ये बदतर है। ऐसा एक दिलों में पड़ गया है। तो वो कहते हैं कि वो नाम क्या लेना था, वो नाम मतलब ऐसा कहो कि वो लेप्रस रोगी है, लेप्रसी का रोगी है, कुष्ठ रोगी है, ऐसा तो कहो। लेकिन उसको वो लेपर है ऐसा मत कहो, क्योंकि उसके साथ एक दिल पर, मन पर असर ऐसा हो गया है। ठीक कहते हैं और नहीं भी ठीक कहते हैं मेरी निगाह में, क्योंकि आदमी को एक कहने से कोई थोड़ा वैसा बन जाता है। हाँ, अगर वो माने कि मैं किसी को बुरा कहूँ और पीछे वो बुरा बन जाए इससे, तब तो बड़ी खराब बात है, तब तो उसको नहीं कहना चाहिए। बाकी तो कहते हैं कि गुलाब का पुष्प है, उसको गुलाब कहो या तो किसी नाम से कहो, वो कोई गुलाब मिट नहीं सकता है। उसमें जो एक सुवास भरी है, सुगंध भरी है, वो सुगंध कभी नहीं छोड़ेगा। उसको पीछे जो कुछ भी नाम देना है, बद से बदनाम कोई समझ सकते हैं, ऐसा भी तो बदनाम देने से भी वो गुलाब का पुष्प है, वो बदनामी नहीं हो सकता है। ऐसा मैं मानने वाला, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जगदीश सिंह कहते तो हैं, वो ठीक है, लेकिन उसमें कोई बहुत नहीं है। इतना मैं कहूँगा कि जिसको वो तो जिसका स्पर्श दोष होता है, ऐसा कहते हैं ना, तो स्पर्श दोष तो कोई एक ही है। माना कि किसी को एक कोई ऐसा खस हो जाती है, खुजली हो जाती है, उसका स्पर्श करो तो खुजली हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। किसी को सर्दी हो जाती है तो कहते हैं कि उसका स्पर्श करोगे तो सर्दी हो जाएगी। ऐसे तो काफी रोग पड़े हैं, कॉलेरा हुआ, वो प्लेग हो गई, तो उसका स्पर्श करो तो लोग लग जाते हैं। लेकिन ये लेपर है, वो तो उससे भी बद हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि उसके प्रति घृणा क्या करना था। घृणा करे तो घृणा का क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक आदमी जब सचमुच निर्भर बन जाता है, उसका मन ऐसे बिगड़ जाता है, लोगों का तिरस्कार करता है। जो तिरस्कार के पात्र नहीं है, उसका क्या तिरस्कार करना था। सारी जाति की जाति वो कम जात है, ऐसा कह देना, वो तिरस्कार हुआ। वो जो कहते हैं वो लेपर बन जाते हैं। तो आज तो हम सब इस दृष्टि से तो लेपर बन गए हैं। वो जो लेप्रसी हमारे में है, वो रोग है, वो निकल जाना चाहिए। वो मैंने आप लोगों से कल तो कह लिया था। मैंने सोचा कि आज भी मैं उसको दोहरा दूंगा। वो 30 तारीख को तो मिलने वाली है। उस बारे में मैंने आपको ये भी कह दिया था कि राजकुमारी जी जाने वाली थी, जाना चाहिए था उसको। डॉक्टर शिवराज मेहता वो भी जाने वाले थे, जाना चाहिए था। लेकिन मैंने सुना दिया था आपको कि वो दोनों यहाँ काम में इतने गिरफ्तार पड़े हैं कि एक दिन की फुर्सत लेना और चला वो दुश्वार उसको हो जाता था। तो मैंने तो कह दिया, क्योंकि जैसा मैंने उनकी जबान से सुना था। लेकिन उन्होंने अखबार में पढ़ा तो कहा कि नहीं, मैंने तो निश्चय किया है कि मैं एक दिन के लिए चला जाऊंगा, डॉक्टर मेहता ने। तो उसने कहला भेजा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी कह दूंगा कि मैंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन अभी मैंने समझ लिया है
कि उन्होंने तो तय कर लिया है कि किसी न किसी तरह से यहाँ काम तो कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर एक दिन के लिए चले जाएंगे। तो दूसरे दिन ही आ सकते हैं, जिस रोज गए उस रोज तो वहाँ से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक तो वो हवाई जहाज जाता नहीं। हवाई जहाज तो नागपुर तक जाएगा, नागपुर से पीछे उनको मोटर में जाना होगा या तो ट्रेन से जाए, पीछे आते हैं तो वो एक रोज तो नहीं दूसरे रोज आ सकते हैं। तो 29 को जाएंगे, 30 को तो वो कॉन्फ्रेंस है, तो कॉन्फ्रेंस में रहकर भी 30 को आ सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो 2 दिन को देना पड़े, ऐसे हाल हमारे हैं। दूसरा आपको मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इतनी ही आज तो बात करूँगा।